हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों देखते हैं आगे। आज देखते हैं और फॉर्मूले। हम आज देखेंगे और फॉर्मूले। साइन a/2 इक्वल टू होता है अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। ठीक। साइन v/2 होता है अंडर रूट s माइनस सी s माइनस ए अपॉन ए सी। मतलब यहाँ पे ए है तो बी और सी हटाएंगे और ये जो आंसर आ रहा है उसका अपॉन बी सी कर देंगे। ऐसे यहाँ पे बी है तो सी और ए हटाएंगे। ठीक। अब हमारा आया c/2 इक्वल टू अंडर रूट होगा एस सी है ना, ए और बी घटा दो इसमें, एस माइनस ए और एस माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक। अब कॉस का देखते हैं। कॉस का देखते हैं हम। कॉस a/2 कॉस a/2 इक्वल टू होता है अंडर रूट एस माइनस ए, जो दिया है उसे माइनस करेंगे और ए के अलावा क्या बचा, बी और सी। ठीक। या कॉस b/2 इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन ए सी। ठीक। कॉस c/2 इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन ए बी। ठीक। ये आ गए कॉस के। दोस्तों यदि हमें tan का निकालना है तो हम tan का निकाल के दिखा देंगे। tan का हमें निकालना है tan a/2 इक्वल टू क्या, तो हम क्या करें, tan का जो फॉर्मूला होता है साइन और कॉस के पदों में वो होता है साइन a/2 अपॉन कॉस a/2 इक्वल टू होता है ना, साइन की वैल्यू रख लो अंडर रूट एस माइनस बी और एस माइनस सी अपॉन बी सी अपॉन अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन ये पूरे के ब्रैकेट अंडर रूट सॉरी बी सी, इस बी सी से ये बी सी कैंसिल, इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी और एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। ठीक। और इसके इक्वल टू आ जाएगा tan a/2। आया। ऐसे हम कॉस का निकालेंगे, वो सॉरी tan b/2 का, tan b/2 इक्वल टू होगा अंडर रूट एस माइनस ए और एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी। ठीक। ऐसे tan c/2 का होगा अंडर रूट एस माइनस ए और एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी।
ठीक, और देखते हैं tan के फॉर्मूले। एक tan/2 का फॉर्मूला होगा, tan a/2 का फॉर्मूला होगा डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू बताई थी मैंने, त्रिभुज से क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं, त्रिभुज है, ठीक है, अपॉन एस माइनस ए, ठीक। एक होगी tan b/2 की वैल्यू इक्वल टू अपॉन एस माइनस बी। tan b/2 की वैल्यू होगी एस माइनस, सॉरी सी है, सी, ठीक। अब देखते हैं और tan c-a/2 दिया हो तो होगा हमारा c-a/c+a cot b/2, ठीक। tan a-b/2 दिया हो तो हमारे पास होगा a-b/a+b cot c/2। हमारे पास अगर दिया होगा tan b-a/2, सॉरी b-c/2 इसका टू होगा b-c/b+c cot a/2, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, इसमें दिया है ट्रायंगल्स हैव साइड इन, मतलब कि त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ये दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये दोस्तों एपी में होती हैं। त्रिभुज की भुजाएं ये किस में होंगी, एपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, साइन ए कॉमा साइन बी कॉमा साइन सी इक्वल टू आर इन, मतलब कि किस में होंगी, ऑप्शन ए जीपी, ऑप्शन बी एपी, ऑप्शन सी एचपी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक। तो दोस्तों हमने बताया था एक साइन a/a इक्वल टू साइन b/b इक्वल टू साइन c/c इक्वल टू बताया था हमने, क्या बताया था, सभी समान बताए थे। और a/b/c इक्वल टू जो होता है साइन a अनुपात साइन b रेशियो साइन c, ठीक। इसकी वैल्यू यानी कि समान है सभी, और समान वैल्यू कहां पर होती है, जो घटाने के बाद एक सेम संख्या आती है, घटाने के बाद मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक। और जो घटाने के बाद यहाँ पे एक मान लो,
तो घटाने के बाद जो समान संख्या आएंगी वो कहाँ पे आएंगी? सपोज करो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना, यहाँ पे मान लो 5, कितने कितने गैप है? 2 2 का। ठीक, समान संख्या आ रही है क्योंकि के इसलिए लिखा हमने, तो वो समान संख्या घटाने के बाद किस में आती है? एपी में। तो वो क्या हो गया? एपी। ठीक, इसमें दिया है किसी त्रिभुज के कोणों की समांतर श्रेणी में है, न्यून कोण 30 अंश का है, तो मैक्सिमम कोण कितना होगा? किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है और मिनिमम कोण इक्वल टू 30 अंश है, मतलब कि न्यूनतम कोण 30 अंश है। मैक्सिमम कोण ज्ञात करना है, मैक्सिमम एंगल, फाइंड मैक्सिमम एंगल मतलब कि अधिकतम कोण ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के कोण हैं 3 होते हैं, तो हम 3 मान लेंगे, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। ठीक, हम ये मान लेंगे। ठीक, और ए बी सी, ठीक है, न्यूनतम कोण कौन सा है? ये वाला है ना, अरे ए है, ए में से भी कोई घट रहा है, तो ए माइनस डी इक्वल टू कितना है? 30 अंश। ठीक, इनका योग कितना होता है? 180। ठीक, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना है? 180। ठीक, इस डी से ये डी कैंसिल, बचा 3a इक्वल टू 180। ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 60। ठीक, ए की वैल्यू आ गई 60। अब हम ए की वैल्यू इसमें रख दें 60 माइनस डी, तो डी की वैल्यू निकल आएगी 30 इक्वल टू माइनस इक्वल टू 30 माइनस 60 माइनस डी इक्वल टू माइनस 30, इस माइनस की माइनस कैंसिल, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 30। ठीक, मैक्सिमम कोण कितना होता है? ए प्लस डी है, ए है, ये ए माइनस डी है, सबसे छोटा है, तो हम ए प्लस डी को ऐड कर दें तो मैक्सिमम कोण निकल आएगा। ए की वैल्यू 30, डी की वैल्यू 30, कितना बचा? 60। यानी कि ऑप्शन में ए भी हो सकता है π/3 आंसर। ठीक, ठीक नहीं, कहीं पे कुछ ना कुछ हो गया है तो ऑप्शन में π/3 भी, लेकिन 5/2 दिखा रहा है। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं। 180 ए माइनस डी, 3 से काटेंगे तो 6 18। सही है। अरे भाई, ए की वैल्यू कितनी है? 60 है ना, 60 अंश 90 मतलब 90, यहाँ पे 2 है। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें यदि दिया है किसी त्रिभुज एबीसी में किसी त्रिभुज एबीसी में BC इक्वल टू होगा √36, AC इक्वल टू होगा 5 और AB इक्वल टू होगा 7 है। दिख रहा है ना? तो हम क्या करेंगे इसमें, और हमें इसमें एंगल फाइंड करना है, मतलब कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो हम, और वो भी थीटा की वैल्यू, सॉरी ए कॉस कोण ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कोण ए की वैल्यू हमें जो फाइंड करनी है। इसमें हम क्या करें, हम इसमें क्या करें, एक त्रिभुज बनाएं इधर, ठीक। इसका एक नाम रख लो ए बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 7, ए सी की वैल्यू कितनी है 5। अंडर रूट अगर इसका निकालेंगे तो हम इसकी वैल्यू आएगी 6 की, और बी सी की वैल्यू कितनी है 6, ठीक। एक मैंने कंडीशन बताई थी दोस्तों, ए के सामने वाली भुजा होगी वो ए, सी के सामने वाली भुजा सी, और बी के सामने वाली भुजा बी। हमें एंगल निकालना है ए का, तो कॉस ए इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है, इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, सी की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 49, ए की वैल्यू 6, ए का स्क्वायर 36 अपॉन 2, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 7। अब करो, इसमें से हम डायरेक्ट कर दें माइनस, यानी कि इधर कर लें कॉस ए इक्वल टू, यहाँ पे हम कितना करें, इसे कर दो 25 प्लस 9 में 6 गया 3, और 4 में से 3 गया 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 2 6 7 इक्वल टू, अब कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 3 अपॉन 2 6 7, यानी कि यहाँ पे हम कैंसिल करें तो ये कितना बचेगा 19, और यहाँ पे कितना बचा, कहीं पे गलत आ रहा है, इसमें तो वैल्यू दे रखी पाई बाई 3, मतलब कि 60 इसमें वैल्यू दी है, मैं करा तो सही है। बी की वैल्यू भी सही, ए बी 7, बी सी 6 सही है, ए की बी की वैल्यू सही है।
करके देखते हैं। और यहाँ पर बचा 7 और कॉस दिया 1/2 इंची 38 इंची यहाँ पे BC बी की वैल्यू जो है वो है 5। ठीक, तो यहाँ पर गड़बड़ हुई। बी की वैल्यू जो है 5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। ठीक, और यहाँ पे जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, 1 मिनट। दोस्तों यहाँ पे हमारा 36 के जगह 39 है, इसलिए हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। सही है, इतनी जान दो। कॉस ए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1950। ठीक, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे हम सही कर लें इसमें अपने नोट्सों में, बाकी इसमें क्या है 9। ठीक, अब हमें दिया है त्रिभुज ABC इसमें दिया है त्रिभुज ABC समांतर श्रेणी में है। त्रिभुज ABC एक समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है और ए लघु कोण है, मतलब ए मिनिमम एंगल और ए लघु कोण है। में है और ए लघु कोण है। ठीक, ए लघु कोण है तो कॉस ए इक्वल टू क्या हुआ, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा। ठीक, तो हम देखते हैं दोस्तों। हमें एपी में श्रेणी दी है, तो एपी की कंडीशन होती है 2b इक्वल टू a प्लस सी। होती नहीं होती है? जब हमारी ये कंडीशन होती है और cos a इक्वल टू होता है हमारे पास, cos a इक्वल टू होता है हमारे पास b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। और यहाँ पे a है ना, तो a की वैल्यू निकाल लो। a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2b माइनस सी। हम अगर यहाँ पे a की वैल्यू रख दें तो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a की वैल्यू होगी 2b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक, इक्वल टू b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, बाहर ले लो, ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर a माइनस b का फॉर्मूला खोल दो, प्लस c का स्क्वायर माइनस 4bc। ठीक, अपॉन 2bc। ठीक, करो सर, तो ये हो जाएगा हमारे पास इधर
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4bc, 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4bc, ठीक, अपॉन कितना हो जाएगा 2bc इक्वल टू इस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का आना है यहाँ पे और यहाँ माइनस का ही हो जाएगा प्लस का, ठीक। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4bc अपॉन 2bc, इसमें से b कॉमन ले लो तो हो जाएगा 4c माइनस 3b अपॉन 2bc, इससे ये कैंसिल, इक्वल टू 4c माइनस 3b अपॉन 2c आंसर, ठीक, यह आएगा इसका आंसर। देखते हैं अगला सवाल। इसमें दिया द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर 7 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर एंड √13 सेंटीमीटर, द स्मॉलेस्ट एंगल्स इज, मतलब कि इसमें हमें दिया है द साइड ऑफ ए त्रिभुज ABC, त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, तो इसका मिनिमम कोण ज्ञात करना है, न्यूनतम कोण ज्ञात करना है। तो दोस्तों 7 है, 4√3 है, तो 4√3 से तो बड़ा है, और हमारा जो 4 आ रहा है वो किसका वर्ग होता है, हमारा किसका अंडर होता है 16 का, और ये हमारा 13 आ रहा है, मतलब कि ये सबसे छोटा कोण है। तो हम इसे क्या मान लें, ए इक्वल टू क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू है 4√3 सेंटीमीटर, सी है √13 सेंटीमीटर, ठीक। अब स्मॉलेस्ट है सी है, सी लिखें, cos सी इक्वल टू होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ba, ठीक, इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू 4√3 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 7 का होल स्क्वायर, सी की √13 स्क्वायर अपॉन 2, बी की वैल्यू 4√3 गुणा ए, ठीक। अब इसका होल स्क्वायर खोल लो, जब हम इसे खोलेंगे तो cos सी स्क्वायर, सी इसको हम खोलेंगे 4 का स्क्वायर 16 √3 का 3 प्लस 7 का 49, 13 का रूट है तो स्क्वायर खोलेंगे इसका 13 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 4, बाद में से
चेंज कर लेंगे। ठीक, जो बाद में इसे चेंज कर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 16 या 48 प्लस 49 में से घटा दो 630 अपॉन 2 गुणा 4√3 गुणा 7 इसकल टू ये कितना बचा, इसमें कितना हुआ 8 और 6 14, 7 और 3 4 और 3 7, 7 और 1 8, ये हो जाएगा 14 4 3 84 4√3। ठीक, इसे रफ कर दो ऊपर। अब हम इसे हल करेंगे इसकल टू 3 4 यहाँ पे क्या है 13। ठीक 13 3 है, सॉरी 3 ठीक, हम इसे कट करेंगे तो ये बचेगा 3/4 2 ऊपर नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 cos c। और cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है π/6 की, यानी कि 30 की। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया है if the sides of a त्रिभुज ABC are in, if the sides of a triangle ABC are √2, √6, √8, then find the angle of triangle R. Find the angles of the triangle. ठीक, तो हम क्या करें इसमें ए की वैल्यू ये हो गई, बी की हो गई, सी की हो गई। ठीक, और हमें बताया था ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू होता है साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है √2, बी की वैल्यू कितनी है √6, सी की वैल्यू √8 इक्वल टू साइन ए साइन बी साइन सी। इसे हम क्या लिख सकते हैं √2, इसे हम लिख सकते हैं √2 गुणा √3, इसे हम लिख सकते हैं √2 इक्वल टू साइन ए साइन बी साइन सी। इस रूट से ये कॉमन होके कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1√3 2 इक्वल टू साइन ए साइन बी साइन सी। दोस्तों इससे किसी भी चीज की ऐसे डिवाइड कराएं जो साइन का फॉर्मूला में
मानों में आता हो। यदि हम 2 से डिवाइड करा देंगे यहाँ पर 2 2 2 तो 1 आ जाएगा, या रूट 3/2 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 अंडर रूट 3/2 और 1 इक्वल टू साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू हो जाएगी 30 अंश, बी की वैल्यू 60 अंश और सी की वैल्यू 90 अंश। ए बी सी का जो योग होगा वो कितना होगा 180, 30 और 60 90, 90 और 90 180। आंसर सही है। दोस्तों आज के लिए इतने ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों यदि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।